तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पे हमने अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। और कल जो हमने डीएन बनाया था, कॉलम ऐसे बनाया था, उसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए जहाँ पे हमने डीएन को सेव किया था वहीं से हम डीएन को ओपन करेंगे। डे टू के नाम से मैंने सेव किया था, लेकिन कल जो मैंने काम किया था जिससे वो सेव हो नहीं पाया। वो गलती से जब हमने क्लास खत्म करी मैंने सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट क्लोज कर दिया, वो मैं सेव नहीं कर पाया। तो हम क्या काम करते हैं, जो आपने मुझे फाइल बना के भेजी थी मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ, उसको चेक कर लेता हूँ और उसी को कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ से हम उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे भी मैंने इस फाइल को डाउनलोड किया है, वहां से मैं इस फाइल को ओपन कर दूँगा। ये वो फाइल है जो आपने कल मुझे बना के भेजी थी। इसमें आपने इनपुट ए का यूज़ किया है और कॉलम सी का यूज़ किया है। अब आप मुझे बता रहे थे कि भाई ये जो आपने कॉलम सी की जो लाइन बनाई है उसको जोड़ना है, तो आपस में जोड़ना है। यस सर। जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इसको पहले रन में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा रन टूल है, इसको इस लाइन को सबसे पहले हम रन टूल में कन्वर्ट करेंगे। रन टूल में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्ट रन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या आपका रन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन तो आपका ये है रन में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे आपका रन का ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, ये डायरेक्ट रन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका ये है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो कोने हैं हमारे, ये एक दूसरे ऊपर चढ़ रहे हैं। इतने ज्यादा चढ़ रहे हैं, एक दूसरे ऊपर ज्यादा चढ़ रहे हैं, तो इसलिए चढ़े हुए होने चाहिए लेकिन इतने ज्यादा नहीं। तो हम इन दोनों कोनों को थोड़ा थोड़ा सा काट देंगे, रिशेप करेंगे। जहां तक मुझे रखना है मैं वहां पे एक पॉइंट दूंगा और आगे का पॉइंट डिलीट मार दूंगा। ऐसे इस लाइन पे मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ तक मुझे रखना है लाइन को, और आगे का पॉइंट मैंने डिलीट कर दिया और ओके कर। अभी हमारी लाइन कट चुकी है। अब इन दोनों लाइनों को हम कंट्रोल दबा के रखेंगे और इन दोनों लाइनों को ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये दोनों लाइन आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बिल्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे डॉट पे, बिल्ड टेक्स्ट पे, यहाँ पे आपको बिल्ड का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आपके यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बाई चांस अगर आपकी स्क्रीन में बिल्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप विंडो के अंदर जाएंगे। विंडो के अंदर आपको टूल बार का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, टूल बार के ऑप्शन में यहाँ पे आपको, मैं आपको बतलाता हूँ क्या नाम है इसका। इस टूल का नाम है सेटिंग टूल। तो हम यहाँ पे ग्राफिक के विंडो के अंदर टूल बार और शेपिंग टूल को हम इसमें देखेंगे, ढूंढेंगे। ये रहा, ये शेपिंग टूल है। अगर आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा बिल्ड का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका शेपिंग टूल का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसे आप उठा के या तो साइड में लगा सकते हैं या फिर ऊपर भी रख सकते हैं। मैं इसको ऊपर रख देता हूँ। इसमें काफी सारे ऑप्शन है, धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मुझे इन लाइनों को जोड़ना है। इन लाइनों को जोड़ने के लिए मैं कंट्रोल दबा के इन दोनों लाइनों पे क्लिक करूंगा। ये दोनों लाइन हमारी सेलेक्ट हो गई। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बिल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा बिल्ड का है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी लाइन जुड़ जाएगी। ठीक है, वापिस से मैं इनपुट सी सिलेक्ट करूंगा और इस पे दबा दूँ। ये हमारी लाइन जुड़ के आ चुकी है। यहाँ पे अभी जो हमारी लाइन है वो पतली है, इसको मोटाई बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। और डबल क्लिक करके यहाँ पे अभी जो हमारे 3 mm है, तो हम यहाँ पे 5 mm कर देंगे। यहाँ से हम अपने हिसाब से लाइनों को मोटा पतला कर सकते हैं। अब ये जो आपने बनाई है इनपुट ऐसे, ये आपने बिल्कुल सही बनाई है। भाई इसमें फिनिशिंग की कमी है। एक तो आपने पॉइंट ज्यादा दे रखे हैं, पॉइंट आगे पीछे कर रखे हैं। किसी भी पत्ती को मैं उठा के लेकर आता हूँ साइड में, ये पत्ती आपने बना रखी है, मैं इसको उठा के साइड में लेकर आता हूँ। अब आप इसके एंगल देखिए। ये जो एंगल है ये आपने ठीक दे रखे हैं, लेकिन बहुत से एंगल अंदर की तरफ हैं, बहुत से एंगल बाहर की तरफ। तो इसको जो है एक लेवल में लेकर आना है। जैसे एक चीजें होती है, कोई भी चीजें होती है तो वो लेवल में होती है, एक सार होती है। तो उस हिसाब से हमें इसकी लाइनों को लेवल में लेकर आना है। यहाँ पे मैं वापस से कंट्रोल जेड दबाता हूँ और वापस से देख जाता हूँ। हम वापस वहीं पर आ गए। यहाँ पे आपने जो बनाया है इसकी प्रॉपर्टी हम ओपन करते हैं। यहाँ पे आपने इसकी स्पेसिंग 70 की डाली। ऑटो स्प्लिट आपने 7 पे डाल रखा है, यहाँ पे आपको नो पे डालना। ऑटो स्प्लिट ये जो अंदर डला हुआ है इफेक्ट, ये चीज, ये आपने सही बनाया है, बस कुछ जगह पे गलतियां है। जैसे यहाँ पे ये पत्ती आपने गलत बनाई है। इसमें क्या बनाया है आपने, ये जो पॉइंट दिए हैं स्टार्टिंग में, पहला पॉइंट यहाँ पे दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया, ये इस तरीके से पॉइंट नहीं है, ये इसके नीचे दबे हुए हैं। ये इस तरीके से आएंगे पॉइंट। हाँ, ये इस तरीके से पॉइंट आएंगे आपके। और जब इस पत्ती को हम बनाएंगे, इस वाली पत्ती को जब हम बाद में बनाएंगे, तो ये सारे जो नोट है, इन सब पत्ती की जो नोट है वो सब इस पत्ती के नीचे दब जाएगी। जैसे हम इसको कट करेंगे वो सब इसके नीचे दब जाएगी।
इस तरीके से आपको रिसेव करना था। यहाँ पे जैसे टेपिंग ले गई है, तो इसको इसको भी अच्छे से रिसेव करना था आपको। बाकी इनपुट का टूल आपको समझ में आया, यस सर। और इसकी प्रॉपर्टी वगैरह। यस सर। इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी में हमारा स्पेसिंग है कम ज़्यादा करने के लिए, और ये ऑटो स्प्लिट है टागे की डिवाइड छोड़ने के लिए। फिर टागे की लेंथ ज़्यादा है तो हम उसमें डिवाइड गिरा सकते हैं यहाँ से। और इसके अंदर एक ऑप्शन और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साटन के अंदर एक ऑप्शन और है इसकी प्रॉपर्टी में, साटन काउंट। ये आप साटन काउंट देख रहे हैं, 1 से लेकर 15 बार तक। अभी जो हमने सेलेक्ट कर रखा है वो एक का सिलेक्ट होया हुआ है, जो नॉर्मली सिलेक्ट होया हुआ आया है वो एक का सिलेक्ट होया हुआ आया है। ये देखो, ये जो आपने बनाया है इसके अंदर जो है डबल डबल शेड चल रही है। एक हल्का टाका चल रहा है, एक भारी टाका चल रहा है। तो ये जब आप कोई भी एक पत्ती बनाते हैं, जैसे मैंने एक पत्ती बनाई ऐसे, और उसकी प्रॉपर्टी सेट करने के बाद अगर उसके अंदर ये ऑटो अंडरले जो है ना, ये कई बार आ जाता है हमारे अंदर पत्ती के अंदर। अगर ये बार बार अगर आप इसमें आ रहा है तो आप इसे पहले तो इसे सेव करें, एक पत्ती को बना के उसे सही कर लें, और सही करने के बाद उसकी मेक प्रॉपर्टी कर लें। मेक प्रॉपर्टी करने से क्या होगा कि बार बार वो चीज़ नहीं आएगी। तो आज हम इस गले को कंप्लीट कर लेते हैं। ये इनपुट सी की लाइन, कॉलम सी की लाइन, ये कॉलम ए की पत्तियां, और जो नीचे गिरी गई है इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। वापिस हम कॉलम ए सेलेक्ट करते हैं। पहला हार्ड, दूसरा हार्ड, फिर सॉफ्ट, 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 दोनों बंद हार्ड। जितना ज्यादा आप जूम करके बनाओगे उतना ज्यादा आपका फिनिशिंग के साथ बनेगा। कोई चीज अगर बनाते वक्त गलत हो गई तो उसे आपको रिसेप हाथों हाथ रिसेप करना बहुत जरूरी है। ये मत सोचो कि बाद में रिसेप कर लेंगे, पहले बना लेते हैं। कोई भी चीज हो क्लियर करते चलोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, और ज्यादा जूम करके बनाओगे तो ज्यादा फिनिशिंग आएगी आपकी। कम पॉइंट का यूज करो। अब मैं इसमें आपको एक चीज बता रहा था, साटन काउंट, वो मैं बताते बताते भूल गया। साटन काउंट जो है इसके अंदर 1 से लेकर 15 बार तक है। अभी जो हमने सेलेक्ट कर रखा है वो एक बार का सेलेक्ट कर रखा है। अब हम टी प्रीव्यू ऑन करेंगे और ई दबा के, प्रीव्यू ऑन करके ई दबाएंगे। ई दबा के हम इसके किसी एक स्टिक पे हम क्लिक करेंगे। ये हमने एक स्टिक पे क्लिक करा। अब आप देखेंगे हम जो 4 बटन है कीबोर्ड के अंदर उससे हम चला के देखेंगे तो ये सिर्फ एक ही बार टाका ले रहा है। ठीक है, एक बार ले रहा है और आगे वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे साटन काउंट सिर्फ एक पे सिलेक्ट कर रखा है। और अगर हम इसे 3 या 5 पे सिलेक्ट कर लेते हैं, 5 पे हमने सेलेक्ट करा और एंटर करा, ठीक है, ये हमने एंटर करा, और वापस से मैं ई दबाऊंगा और किसी एक टागे पे मैं एडिट करूंगा। ये मैंने एडिट करा, और कैंसिल का बटन दबा के अब मैं इसको चला के देखूंगा उन 4 बटन। अब आप देखोगे तो ये एक ही जगह 5 बार सिलेक्ट, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बार एक ही जगह चलेगा तब आगे बढ़ेगा। इसको साटन काउंट बोलते हैं। एक ही जगह ये 5 बार चलेगा और फिर आगे बढ़ेगा। हर टाके पे ये एक ही जगह 5 बार चलेगा फिर आगे बढ़ेगा। और इसको हम 1 से लेकर 15 बार तक दे सकते हैं। अगर मैं इसमें 3 बार दूंगा तो एक ही जगह 3 बार चलेगा। और जब ये मशीन पे बनने के बाद जब कपड़े पे बन के आएगा तो एक ही जगह उठा हुआ आएगा, इसके अंदर भरा हुआ आएगा। अब आप इसके अंदर देखोगे तो एक ही जगह 3 बार चलेगी। 2, 3, जितनी बार हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उतनी बार ये एक ही जगह उतनी बार चलाएगी मशीन नीडल, और फिर आगे बढ़ेगी। इसको बोलते हैं साटन काउंट। और जब हम इस साटन काउंट को डालते हैं, जैसे मैंने इसको साटन काउंट को डाला 5 पे, ये मैंने 5 सिलेक्ट करा, लेकिन अभी जो इसकी डेंसिटी डली हुई है नॉर्मली वो 70 की डली हुई है। जब हमने साटन काउंट 5 बार का डाला है और एक ही जगह टाका 5 बार चलेगा तो हम इसकी प्रॉपर्टी हल्की करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी हम 5 पे कम से कम 1.3 की रखेंगे। अगर हम साटन काउंट 5 का डाल रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी हम 1.3 की रखेंगे। ये आपको लिख लेनी है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे की प्रॉपर्टी सेट करनी है। जैसे हमें 7 का डालना है, यहाँ पे हम 7 का डालेंगे तो यहाँ पे 1.5 रखेंगे। अगर 9 का डालेंगे तो 1.70 रखेंगे। इसी हिसाब से हम बढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि जब ये मशीन पे बनने के बाद कपड़े पे उतर के आएगा तो ये बहुत ज्यादा भर के आएगा और बहुत अच्छा दिखेगा। साटन काउंट डालने के बाद आपका एक ही जगह जब टागे जगह बने दिखाई देंगे तो आपको चावल टागे की लूट जाएगा और अच्छा दिखेगा। ये एक साटन का एक नया इफेक्ट है। साटन का नॉर्मली एक इफेक्ट तो ये है, और दूसरा नॉर्मली इफेक्ट ये है। ये हमारा साटन काउंट है। ये सेम ट्रिपल रन की तरह काम करता है। जैसे मैंने आपको जब हम एक गमला बना रहे थे उसके अंदर मैंने एक ट्रिपल रन का भी ऑप्शन बताया था आपको, रन के साथ साथ एक ट्रिपल रन का ऑप्शन बताया था। ये रन है, ये ट्रिपल रन है। ये साटन काउंट सिर्फ सेम ट्रिपल रन की तरह काम करता है। जैसे ट्रिपल रन के अंदर मैंने ट्रिपल रन से एक लाइन बनाई, और इसके अंदर ऑप्शन है 3 से लेकर 15 बार तक। ठीक है, बाकी ऊपर की तीनों प्रॉपर्टी रन की तरह है सेम। बस इसके अंदर एक ऑप्शन ऑन है, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है कि हम 3 से लेकर 15 बार तक एक ही जगह मशीन को चला सकते हैं।
ठीक है, नो सेलेक्ट करेंगे तो एक ही टारगेट पे 9 बार चलाएगा। ऐसे ही स्टार्ट एंड काउंट है, वही प्रॉपर्टी स्टार्ट एंड काउंट के अंदर रहती है कि हम 1 से लेके 15 बार तक स्टार्ट एंड काउंट को भी एक ही जगह चला सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो हम इसकी मैप प्रॉपर्टी करते हैं और इसमें अप्लाई करते हैं। दोबारा से हम इन कॉलम में मैंने सेलेक्ट किया, पहला हार्ड, दूसरा हार्ड, फिर सॉफ्ट, 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 फिर हार्ड, फिर हार्ड। ये जो आपने बनाया था उसी के ऊपर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये दोबारा से कॉलम में सेलेक्ट किया मैंने, फिर दोनों पॉइंट हार्ड दिए, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट। बनाते वक्त आपको सिर्फ उसी चीज पर फोकस रखना है कि जो चीज आप बना रहे हो ना, सिर्फ उसी चीज पे आपको बनाते वक्त फोकस रखना है और उसी चीज को आपको ज्यादा जूम करके बनाना है। आपको ये ध्यान देना है कि मेरा जो पॉइंट है वो कहाँ जा रहा है। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा पॉइंट किस साइड में जा रहा है और कितना ये कर्व हो सकता है, कितना ये मतलब घूम सकता है, उस हिसाब का आपको अंदाजा लगाना पड़ता है कि अगला पॉइंट जो हम दे रहे हैं ये कितना कर्व हो सकता है। अगर बनाते वक्त कोई चीज सही नहीं बनी तो आप उसे रिसेट करो, पॉइंट को आगे पीछे करो, जहाँ पे पॉइंट की जरूरत है वहाँ पे पॉइंट, वहाँ पे क्लिक करो, पॉइंट लो और उसे अच्छे से रिसेट करो। जहाँ पे पॉइंट डिलीट करना है वहाँ पे सिलेक्ट करके उसे डिलीट करो। फिर मैंने दोनों पॉइंट वाला में सिलेक्ट किया, दोनों पॉइंट हार्ड दिए, सॉफ्ट, सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, हार्ड एंड दोनों पॉइंट हार्ड, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर यहाँ पे सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर यहाँ पे हार्ड, फिर सॉफ्ट, 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 सारे पॉइंट सॉफ्ट आ गए। यहाँ पे लास्ट में दोनों पॉइंट हार्ड, दोनों बराबर, दोनों पॉइंट हार्ड, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, सारे पॉइंट सॉफ्ट दिए मैंने। ये हमारा इतना बन गया। अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो लाइन है वो नीचे दब गई है। तो हम लाइन को ऊपर लाने के लिए क्या काम करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे और उसको कट एंड पेस्ट कर देंगे। अगर कट पेस्ट करने से भी आपकी लाइन ऊपर नहीं आ रही है तो आप प्रीव्यू ऑन करेंगे, प्रीव्यू ऑन करके उसे लाइन को कट करेंगे और एंड का बटन दबाएंगे। 4 बटन जो है आपके कीबोर्ड के अंदर आगे पीछे करने वाले, उसी के ऊपर आपका एंड का बटन होगा, एंड का बटन दबाएंगे और दोबारा से पेस्ट करेंगे। तो ऐसा करने से आपकी लाइन ऊपर आ जाएगी। अगर कट पेस्ट करने से भी लाइन ऊपर नहीं आ रही है तो आपको ये करना पड़ेगा, प्रीव्यू ऑन करना पड़ेगा। प्रीव्यू ऑन करके कट करके फिर एंड का बटन दबाना है, फिर पेस्ट करना है, तो आपकी लाइन ऊपर आ जाएगी। फिर दोबारा हम कोना में सेलेक्ट करते हैं, हार्ड एंड हार्ड, पिस ऑफ, 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 एंड हार्ड, दोनों पॉइंट हार्ड, पिस ऑफ। इसी हिसाब से आपको पंच करते हुए आगे बढ़ना है और इनपुट ए को आपको अच्छे से समझ लेना है कि काम कैसे करता है। जो मैंने साटन की प्रॉपर्टी आज मैंने बताई है वो आपको एक कॉपी में लिख लेनी है। साटन काउंट कितने पे कितनी रखनी है और साटन की जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि हम 40 से 70 तक या उससे भी ऊपर अधिक स्टिच के हिसाब से हम दे सकते हैं, जितनी हमें स्टिच डिजाइन के अंदर चाहिए। अगर स्टिच ज़्यादा चाहिए तो हम इंटेंसिटी ज़्यादा रखेंगे और अगर कम चाहिए तो हम कम रखेंगे। फिर मैंने इनपुट कॉलम में सेलेक्ट किया, अब इसका व्यू बनाना है, दोनों को हार्ड, फिक्स ऑफ, फिक्स ऑफ, फिक्स ऑफ, फिक्स ऑफ, फिक्स ऑफ, फिक्स ऑफ, हार्ड एंड यहाँ पे दोनों को हार्ड, फिक्स ऑफ, 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 एंड हार्ड, दोनों को हार्ड, फिक्स ऑफ, फिक्स ऑफ, फिक्स ऑफ, फिक्स ऑफ, यहाँ पे फिक्स ऑफ, सारे पॉइंट फिक्स ऑफ पे देंगे। सारे पॉइंट इस हिसाब से हम दोनों को हार्ड, फिक्स ऑफ, फिक्स ऑफ, फिक्स ऑफ, फिक्स ऑफ, फिक्स ऑफ, फिक्स ऑफ, हार्ड एंड हार्ड।
ये हमारी बन चुकी है, लेकिन ये एक पत्ती रह गई है। ये जो बनी हुई है ये कॉलम ए से बनी हुई नहीं है। इसको हम बनाएंगे, इसको हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। एक है हमारा कॉलम ए, एक है कॉलम बी। कॉलम बी के बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया है, कॉलम सी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और एक आता है हमारा कॉम्प्लेक्स फिल। कॉम्प्लेक्स फिल हम सिलेक्ट करेंगे। जो इसकी जो बाउंड्री है चारों तरफ की, हम चारों तरफ की बाउंड्री पहले फिल करेंगे। चारों तरफ से हम इसकी बाउंड्री करेंगे। मैंने एक कोने से स्टार्ट करा, यहाँ पे हार्ड दिया, फिर यहाँ पे सॉफ्ट दिया, फिर यहाँ पे हार्ड दे दिया, यहाँ पे गोलाई खत्म है, फिर यहाँ पे सॉफ्ट दिया, फिर यहाँ पे मैंने हार्ड दे दिया, फिर यहाँ पे मैंने हार्ड दिया, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, यहाँ पे हार्ड, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर यहाँ पे 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 हार्ड। हमने चारों तरफ से बाउंड्री कर ली। बाउंड्री करने के बाद यहाँ पे आपको 2 बार स्पेस दबाना है, एक एंड दो। आपको 2-3 बार स्पेस दबाना है और आपका फिल होकर आ जाएगा। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि जब हम कॉलम ए से कोई चीज बना रहे थे तो उसके अंदर एंगल ऑटोमेटिक घूम रहे थे पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि हम उसमें दोनों पॉइंट एक साथ लेके चल रहे थे। पहले एक पॉइंट इधर दे रहा था, दूसरा पॉइंट हम इधर दे रहे थे, और उसके साथ साथ हमारा एक एंगल भी ऑटोमेटिक आ रहा था उसके अंदर। ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स से जब हमने बनाया है तो हमने इसकी चारों तरफ से पहले बाउंड्री करी। चारों तरफ से बाउंड्री करने के बाद फिर हमने 2-3 बार स्पेस दबाया, लेकिन इसके अंदर एंगल नहीं आया। इसके अंदर सिर्फ एक ही एंगल आया है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ एक ही एंगल आता है। इस एंगल को पकड़ के आप जैसा चाहे आप वैसा ले सकते हैं, एंगल को जिस हिसाब से आप रखना चाहे वैसा तो पकड़ के हम रख सकते हैं। अगर आपका ये शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से क्लिक करके शो कर सकते हैं। अगर ये फिर भी आपका शो नहीं हो रहा है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और वापस से आप कॉम्प्लेक्स पे क्लिक करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद वापस से दोबारा से आप कॉम्प्लेक्स पे क्लिक करेंगे और स्पेस दबा देंगे। ऐसा करने के बाद आपको फिर दोबारा से एच दबाना है और दोबारा से ट्राई करना है कि एंगल आया हमारा वापस या नहीं आया। अगर आपका एंगल आ गया तो ठीक है, नहीं आया है तो आप मुझे बतला सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है इसके अंदर सिर्फ एक ही एंगल रहता है। आप इसके लोगों को देख रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन है रेड कलर की। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही एंगल काम करता है। अगर हमें इसके अंदर एंगल डालना है, एक्स्ट्रा एंगल डालने हैं, ये जो है ये एंगल है, अगर हमें इसके अंदर एक्स्ट्रा एंगल डालने हैं तो हम यहाँ से स्टिच एंगल का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको स्टिच एंगल का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और एक एंगल मुझे यहाँ पे देना है, एक एंगल मुझे यहाँ पे देना है, एक एंगल मुझे ऐसे सीधा देना है और एक इधर देना है। ये मैंने 4 एंगल दिए और एंटर दबाया। ये हमारे एंगल आ चुके हैं इसके अंदर। जितने एंगल आप देना चाहो आप यहाँ से एक्स्ट्रा एंगल दे सकते हैं। कोई चीज़ अगर ऊपर है या नीचे दब रही है तो आप उसे कट पेस्ट करके ऊपर नीचे ले सकते हैं। अभी जैसे पत्ती मुझे नीचे दबानी है तो मैं इसको कट करूंगा। कट करने के बाद होम का बटन दबाऊंगा और प्रेस कर दूँ तो नीचे तक चली जाएगी। होम का बटन दबाने के बाद आपको तुरंत एंड का बटन भी दबाना है, फिर भी ऑन करके। ये हमारा हाफ गला बन चुका है। तो हम इसको पूरे को हाफ को सिलेक्ट करेंगे। हाफ को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम स्टार का पॉलीगन लेंगे, पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे और इसकी चारों तरफ से बाउंड्री करेंगे जो भी हमें सिलेक्ट करना है। मैंने इसी सिलेक्ट करी। ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल डी दबाया। कंट्रोल डी दबा के मैंने इसको डुप्लीकेट करा। अब मुझे मिरर रखना उठा के इस साइड में रखना है, तो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा, रेफरेंस मिरर बाय रेफरेंस लाइन पे मैं क्लिक करूंगा। तो एक पॉइंट मैं इस लाइन पे दूंगा जो बी सेंटर में हमारी खींची हुई है। एक पॉइंट इस पे दिया मैंने और कंट्रोल दबा के दूसरा पॉइंट भी मैं उसी लाइन के ऊपर दूंगा, बिल्कुल सीधा। और आप देखोगे कि हमारा जो हमने हाफ हाफ बनाया था वो हाफ हमारा दूसरी तरफ जवाब भी आ चुका है। एक तो ऑप्शन ये है चीज़ों को जवाबी रखने का, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ पे सबसे नीचे जो हमने एक डाल रखी है मिरर मर्ज की जो पट्टी डाल रखी है वहां पे आपको मिरर कॉपी हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये अपोजिट ऑटोमेटिक एक्स में डुप्लीकेट ले लेगा और हमें डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको लाइन के सेंटर में आपको इसको बिठाना है और नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने मिरर में एक्स में ले भी लिया और उसको डुप्लीकेट भी कर दिया। आप यहाँ से भी ले, यहाँ से भी मिरर कर सकते हैं और आप यहाँ से भी मिरर कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मली मिरर करना चाहते हैं, नॉर्मली मुझे करना है बटन से चिपका के, तो आप इसको डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करके यहाँ पे आपको मिरर का ऑप्शन है एक्स में पलटने का, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये आपका एक्स में आ गया। और इसको हम ग्रुप करके भी उठा के रख सकते हैं, कंट्रोल दबा के जैसे हम इसको उठा के लेके आएंगे उसको भी हम सेट कर सकते हैं। तरीके आपको पता होना चाहिए कौन से तरीके कैसे काम करते हैं। बस आपको ये अंदाजा लगाना है कि कौन से तरीके से फास्ट काम होगा हमारा, कौन से तरीके से बेहतर काम होगा हमारा। आपको इस चीज़ का अंदाजा लगाना है और इस चीज़ का अंदाजा आपको गेम बनाते वक्त आएगा, प्रैक्टिस करते वक्त आएगा।
पता आपको सारी चीज़ होनी चाहिए कि भाई मिरर कहाँ से कैसे होता है, इससे भी होता है, उससे भी होता है, इससे भी होता है, लेकिन फास्ट कहाँ से होता है, फास्ट कौन सी चीज़ काम करती है, तो उसी चीज़ का आपको ज़्यादा यूज करना है जो चीज़ फास्ट काम करती है। अब ये लाइन हमारी जैसे नीचे दब रही है, इसको कट करेंगे और इसको प्रेस कर देंगे, ये हमारी ऊपर आ जाएगी। अब है जैसे हमें अंदर की पत्ती बनानी है, तो पहले मैं इसकी मेक प्रॉपर्टी करूंगा और कॉलम ए लिया मैंने। ये मैंने एक पत्ती बनाई और इसी को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, उसको डुप्लीकेट कर करके इसी को रखता हूँ। तो मैंने डुप्लीकेट कर करके मैंने इन पत्ती को रखा। कहीं पे पत्तियां मोटी पत्ती है तो हम इसे रिसेट करेंगे, इसे चाहते हैं डिजाइन के हिसाब से कुछ सेट करेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर। जी। और भी कुछ पूछना है आपको? अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शॉर्टकट मैंने आपको दी थी याद करने के लिए, वो आप जैसे यस। प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको याद होती जाएगी। मैं आपको कोई ज़्यादा हैवी क्लास नहीं ले रहा हूँ, कोई ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ कि भाई आपको ये भी समझना है वो भी समझना है। एक एक टूल मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से प्रैक्टिस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपको ये सारी पत्ती बना लेनी है, बनाने के बाद हम बाद में इनको सी की लाइन बनाएंगे। मैं इस गले को आज क्लियर कर देता हूँ और इसको आपको बना के कंप्लीट करके रख लेना है और कल हम इसकी कलर सेटिंग करेंगे। इसी हिसाब से आपको सारी पत्ती बना लेनी है और बाद में सी की लाइन आपको इस तरीके से बंद कर देनी है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस लाइन को कॉलम सी बोलते हैं, लेकिन अपनी लाइन में एम्ब्रॉयडरी लाइन में इस लाइन को इनपुट सी बोलते हैं। ये हमने लाइन बना ली। आपको ये सारी पत्ती बनाने के बाद इस लाइन को बनाना है और जब आपका बन जाए तो आपको पत्ती के साथ, जैसे आप देख रहे हैं कि हमने ब्लू कलर से हम इस पत्ती को बना रहे हैं, इसका कलर अलग है, तो अब हमें सारी पत्ती एक साथ सिलेक्ट करनी है। या तो हम पॉलीगन स्टार लेंगे, या तो फिर हम एक ऑप्शन और है कि जब हम इस का कलर हमने अलग रख रखा है तो क्यों ना हम डायरेक्ट कलर को ही सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट बाई कलर में जाएंगे और ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे। जो ब्लू कलर है वो सारा सिलेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से भी हम किसी कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे साथ में इसके लाइन को भी मुझे सिलेक्ट करना था, तो मैंने पहले ब्लू कलर को सिलेक्ट करा और कंट्रोल दबा के फिर लाइन पे क्लिक कर दिया मैंने। तो पत्ती के साथ साथ हमारी लाइन भी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, हम इसे डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करके हम इसको मिरर रखेंगे। सेंटर पॉइंट पे एक पॉइंट नीचे देंगे, एक पॉइंट ऊपर देंगे, कंट्रोल दबा के, तो हमारा मिरर आ जाएगा। अब इस लाइन को जोड़ने के लिए हम पहले इसकी मेक प्रॉपर्टी करेंगे और इसको रन में कन्वर्ट करेंगे। दोनों लाइनों को दोनों लाइनों को मैंने रन में कन्वर्ट करा, फिर दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के और मैंने वेट कर दिया और वापस से कॉलम से सिलेक्ट करा, लाइन को सिलेक्ट करके और स्पेस दबा दिया, तो हमारी लाइन आ गई। तो ऐसे ही आपको सारी पत्ती बना लेनी है। पत्ती बनाने के बाद आपको मिरर रख लेना है, मिरर रख के उसको लाइन को जोड़ लेना है। अब हम आते हैं बीच की लाइन में। जो बीच की लाइन है सारी इनपुट सी से बनी हुई है, इनको सी की मेक प्रॉपर्टी करेंगे, कॉलम से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक हार्ड दिया, फिर सॉफ्ट दिया, यहाँ पर मैं एक हार्ड दिया, स्पेस दबा दिया, ये आ गया ये लाइन। तो अभी हमारी जो लाइन है वो ऊपर चढ़ी हुई आ रही है, तो हम इसको क्या काम करेंगे, कट करेंगे, फॉर्म का बटन दबाएंगे और पेस्ट कर देंगे। अब हमारी लाइन नीचे जा चुकी है। तो अगर ये लाइन पतली है तो आप इसे यहाँ से देखिए आठ कर सकते हैं, मोटी पतली हम यहाँ से शो कर सकते हैं। ये जो इतना मोटा आपका डिजाइन आ रहा है ये इसकी वजह है। इसकी वजह यह है क्योंकि जो मैंने आपको इमेज दी थी वो मैंने आपको जेपीजी बना के दी थी, और जब हम कोई जेपीजी फाइल व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे सेंड करते हैं तो उसका इमेज का साइज जो ना बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो ये उसी की वजह है कि आपकी जो इमेज है ये इतनी बड़ी दिखा रहा है, इतनी मोटी मोटी लाइन दिखा रहा है। उसी साइज को हम सेट कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, जब हम व्हाट्सएप पे से या टेलीग्राम पे से नेट पे से कोई इमेज निकालते हैं तो उसके साइज को हम अपने साइज में कैसे सेट करते हैं, हमें प्रॉपरली कैसे पता चलता है, ये हम मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सारी लाइनें हमारी इनपुट सी से बनेगी। यहाँ पे हमने हार्ड दिया, फिर सॉफ्ट दिया, फिर यहाँ पे हार्ड दिया, फिर यहाँ पे हार्ड दिया, फिर सॉफ्ट दिया, फिर यहाँ पे हार्ड दे दिया, फिर दबा दिया, यहाँ पे हार्ड दिया, फिर सॉफ्ट दिया, यहाँ पे हार्ड दे दिया, डबल स्पेस दबा दिया, यहाँ पे हार्ड, फिर सॉफ्ट, फिर यहाँ पे हार्ड, डबल स्पेस, फिर यहाँ पे हार्ड, फिर सॉफ्ट, फिर यहाँ पे हार्ड, डबल स्पेस, फिर हार्ड, फिर सॉफ्ट, फिर हार्ड, डबल स्पेस, फिर यहाँ पे हार्ड, फिर सॉफ्ट, फिर यहाँ पे हार्ड, डबल स्पेस। ये सीधी लाइन है, दोनों हार्ड, डबल स्पेस, हार्ड,
सॉफ्ट हार्ड डबल स्टैक, हार्ड सॉफ्ट हार्ड डबल स्टैक, हार्ड सॉफ्ट हार्ड डबल स्टैक। ये हमारी अंदर की लाइन भी बन चुकी है। तो इसी तरीके से आपको ये पूरा गला बना लेना है। इन पत्तियों को बना के आपको मिरर रख लेना है। ठीक है। ये जो बीच की लाइन हमने yes बनाई sir, है, ये हमने इनपुट सी से बनाई है, कॉलम सी से। चाहते तो हम इसको इनपुट ए से भी बना सकते थे। हम एक लाइन डिलीट करते हैं। कॉलम ए से कैसे बनाएंगे हम? कॉलम ए सेलेक्ट करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे देंगे, एक पॉइंट यहाँ पे देंगे, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर हार्ड, फिर हार्ड। कॉलम ए से भी हम इन लाइनों को बना सकते थे, लेकिन जो आसान तरीका है वो हमारा कॉलम सी का है। क्योंकि उससे क्या होता है, उससे लाइन शुरू से लेके लास्ट तक बिल्कुल लाइन बिल्कुल एक ही लेवल में होती है, ना कहीं में पतली होती है ना कहीं में मोटी होती है, और हमें रिसेप करने में भी आसानी होती है, क्योंकि उसमें एक ही लाइन होती है, तो एक ही लाइन को हम रिसेप कर देते हैं। कॉलम ए के अंदर दो लाइनें होती है, ऊपर की भी नीचे की भी, तो इसलिए हमें दोनों को रिसेप करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको ये पूरा गला बना लेना है, और बना के आपको कल इसको रेडी कर लेना है। इसके अंदर दो कलर है, एक रेड कलर है, एक हमारा व्हाइट कलर है। तो आपको दो ही इस डिजाइन को रखना है। और जब आपका डिजाइन क्लियर हो जाए तो आप मुझे सेंड कर देना, कल हम इसकी कलर टीचिंग करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जब हम इसकी कलर टीचिंग करेंगे तो आपको कलर टीचिंग समझ में आएगी। आप कुछ पूछना है? नो सर। ये पत्ती आपको समझ में आई है, ये जो मैंने बताई थी आपको? यस सर, कॉम्प्लेक्स है सर। हाँ, कॉम्प्लेक्स मैंने बताई आपको। एक बार फिर से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करेंगे, या तो इस पत्ती को हम हाफ बनाएंगे पहले। बी सेंटर में से हम हाफ बनाएंगे। पहले चारों तरफ की हम बाउंड्री करेंगे। मैंने चारों तरफ की बाउंड्री करी, हाफ बनाया, और स्पेस दबाया, दो तीन बार स्पेस दबाएंगे, फिर हमारा हाफ बन के आ जाएगा। ठीक है। ये हाफ बनाने के बाद हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और एक्स में पलट देंगे। एक्स में पलटने के बाद हम इसको डिजाइन के ऊपर परफेक्ट बिठाएंगे। और जब हम दोनों चीज को, जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं, तो वो चीज हमारी एक दूसरे पर थोड़ी बहुत चढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर ये चीज चढ़ी हुई नहीं होगी तो हम इन दोनों को बिल्ड करेंगे, तो हो सकता है ये बिल्ड ले ले, क्योंकि ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है हमारा, लेकिन नीचे की तरफ चढ़ा हुआ नहीं है। जहाँ से चढ़ा हुआ है सिर्फ वहीं से ही बिल्ड लेगा, बाकी नहीं लेगा। तो आपको थोड़ा बहुत चढ़ा के रखना है एक दूसरे के ऊपर, और दोनों सेलेक्ट करके बिल्ड कर देना है, तो आपकी जुड़ जाएगी। एंगल डालने के लिए हम यहाँ से एंगल डालने का हम यूज कर सकते हैं। एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, यहाँ से हम एंगल डाल सकते हैं। समझ में आया सर आपको? यस सर। हाँ। तो आपको ये डीएन कल आपको क्लियरली बना के आप मुझे सेंड कर देना है। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और कल मैं उम्मीद करता हूँ कल हम इसकी कलर की टीचिंग करेंगे और आपको इसकी समझ में भी आएगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल है इसकी टीचिंग करना। और उससे पहले जो हमने टीचिंग करी थी गमले की, ये उसके अंदर रन की हमने टीचिंग करी थी, लेकिन इस बार हम शार्टन की टीचिंग करेंगे, और इस बार आपको समझ में आएगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आपको ये प्रैक्टिकली पूरा बना लेना है, कंप्लीट कर लेना है।